श्री राधा कृष्ण। आज मैं आपको बताऊंगा हेल्दी रहने के बहुत आसान सी एक्सरसाइज और घरेलू टिप्स। ठीक है, सबको राम राम, जय श्री राधे। अच्छा, सबसे पहले क्या जरूरी चीज़ होती है अच्छी हेल्थ के लिए? सबसे पहले हमारी डाइट अच्छी होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए हमें क्या, कब और कितना खाना चाहिए। कई जो लोग हैं उनका टाइम ही नहीं होता। अनुशासन खाने में बहुत ज़रूरी है। क्या खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, हमें पता होना चाहिए। हेल्दी फूड क्या चीज़ है, कौन सी चीज़ हमारी हेल्थ के लिए अच्छी है, कौन सी चीज़ हमारी हेल्थ को ख़राब करती है। जो हेल्दी फूड हैं, फल फ्रूट सब्जियां हैं, हरी सब्जियां हैं, नट्स हैं, दही हैं, पनीर है, लेमन है, सैलेड है, इन चीज़ों का ज़्यादा सेवन करना चाहिए। और जो फास्ट फूड आप जानती हैं सारी, आइसक्रीम, समोसे, ये चीज़ पता भी है लोगों को, ये हेल्थ के लिए जो तली हुई चीज़ हैं, ऑयली चीज़ हैं, जो रिसाइकलिंग करके जो ऑयल से बनाई जाती हैं, तो उन चीज़ों का कम यूज़ करना चाहिए, सबको पता है। और फिर भी जो है ना, लोग इतने ज़्यादा यूज़ करते हैं उन चीज़ों को। दूसरा, कब खाना चाहिए, आपका टाइम होना चाहिए खाने का। ये नहीं आप कभी भी कहीं भी चले गए और जो है ना, ऐसे नहीं करना। टाइम होना चाहिए, अनुशासन बहुत ज़रूरी है। और कितना खाना चाहिए, भूख से थोड़ा कम ही खाना चाहिए। ज़्यादा खाने से हमारी जो है ना, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है हमारे शरीर को। और ज़्यादा खा लेते हैं तो हमारे पाचन तंत्र को और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आपके सिर के ऊपर और भार रखते ज़्यादा, जितना आप कंफर्टेबल उठा सकते हो उतना तो ठीक है। अगर आप ज़्यादा खा लोगे तो उतना हमारा पेट तो अपने है ना, उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए खाना भी जो है ना, लिमिट में खाना चाहिए। एक तो ये होगी खाने संबंधी बात। खाने में अनुशासन बहुत ज़रूरी है। दूसरा, रेगुलर एक्सरसाइज, नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए। और ये नहीं है आप मुश्किल मुश्किल एक्सरसाइज करो, बिल्कुल आसान एक्सरसाइज करनी चाहिए। अपने शरीर के सुविधा के अनुसार अपने शरीर को कंफर्टेबल रखना चाहिए। जितना हमारा शरीर कंफर्टेबल रह सकता है उसी हिसाब से एक्सरसाइज करनी चाहिए। ये नहीं आपने दौड़ लगा ली, अगले दिन जो है ना मसल्स पुल हो गए, आपकी टांगों में दर्द हो गया, पीठ में दर्द हो गया। योग आसन करते हो आप, योग आसन में कमर में दर्द हो जाता है। हर चीज़ का देखो आयु वर्ग के हिसाब से एक्सरसाइज होती हैं। ये नहीं योग आसन बच्चे के लिए अलग हैं, जवान के लिए अलग है, बूढ़े आदमी के लिए अलग है। ऐसे खाने संबंधी जो भी चीज़ें हैं, बच्चे के लिए अलग है। बच्चे का ग्रोथिंग टाइम है, उसको जो ग्रोथ करने वाली एक्सरसाइज चाहिए, योगा चाहिए। और जवान आदमी है वो, उसको अच्छी डाइट चाहिए, उसकी जो है ना, जिससे एनर्जी बढ़े, उसको काम करना पड़ता है, वो चाहिए। और बुजुर्ग आदमी को बिल्कुल हल्का फुल्का सुपाच्य भोजन चाहिए। ऐसे ही एक्सरसाइज हैं, छोटे बच्चे के लिए अलग हैं, यंग के लिए अलग हैं, बुजुर्ग आदमी के लिए अलग हैं। जो बुजुर्ग आदमी इतने हार्ड योग करेगा, जो बच्चे करते हैं मसल्स पुल हो जाते हैं, कमर में दर्द हो गया, गर्दन में चनका आ गया, ऐसी कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आयु के अनुसार अब मैं आपको बहुत ही आसान एक्सरसाइज बताऊंगा और जो बहुत ही लाभदायक है, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। सबसे पहले आप ये ध्यान रखें, जितने भी, अच्छा सबसे पहले कान्हा जी आपको बताएंगे। जय श्री राधे, जय श्री राधे। कान्हा जी ने योग के बारे में कहा है गीता में। कान्हा जी कहते हैं, श्री भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, योग कर्मसु कौशलम, कर्म में कुशलता ही योग है। आप परिभाषा पढ़ के देखना तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या है, कर्म में कुशलता ही योग है। योग करके हम अच्छे स्वास्थ्य के साथ जुड़ते हैं। योग करने से हमारी आत्मा पवित्र होती है, हमारा तन मन निर्मल हो जाता है। रोग और जो विषैले तत्व होते हैं ये शरीर से स्वस्थ हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं। तो हमें योग प्रतिदिन करना चाहिए। योग प्राणायाम रेगुलर करना चाहिए। योग कौन कौन से करने चाहिए मैं आपको बहुत आसान से बताता हूँ। 3 योग तो वो हैं जिसमें बिल्कुल इजी हैं। ये सबसे पहले है सुखासन। सुखासन, कोई भी हम प्राणायाम करते हैं ना, वो 3 मुद्राओं में होता है। यहाँ तो सुखासन, सुखासन ऐसे है। फिर सेकंड पद्मासन। पद्मासन कैसे होता है ये देखो, बिल्कुल आसान होता है ये। आप अपने कंफर्टेबल के लिए एक गद्दा और एक गद्दी भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल आसान है। ये टांग ऊपर करी और दूसरी नीचे करी और ये बड़े प्यार से ऊपर से, ठीक है जी। ये पद्मासन। अगर जिससे ये नहीं लगता वो फिर वज्रासन में बैठ सकता है। वज्रासन भी बिल्कुल आसान है, अपनी कंफर्टेबल के हिसाब से। ये देखो वज्रासन, वज्रासन में ऐसे बैठ जाएंगे, ये वज्रासन है। बहुत ही सिंपल है। वज्रासन एक ऐसा आसन है जिसको हम खाने के बाद भी कर सकते हैं, या जो हमारे हाजमे को बढ़ाता है, ठीक है।
तो योग आसन हम कैसे करेंगे? हम सबसे पहले जो है ना आसान, जो सबसे आसान मुद्रा लगती है ना, उसमें बैठ जाएंगे। जैसे हम सुखासन में बैठ जाते हैं, उसमें हम एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हैं। योगासन हमें कौन कौन से करने चाहिए, ठीक है जी। ये देखो, मैं बैठ जाता हूँ सुखासन में। सबसे पहले हमें पर्वतासन करना चाहिए। पर्वतासन महिलाओं के लिए तो बहुत ही लाभदायक है। जो पेट है ना, बढ़ा हुआ पेट, वो जो है कम हो जाते हैं। जिसको हृदय संबंधी बीमारियां हैं वो भी ठीक हो जाती हैं। बिल्कुल आसान है। ये देखो, आप सीधे देखिए, सांस लेते हुए ऊपर, फिर सांस को होल्ड करेंगे, सांस छोड़ते हुए हाथ धीरे धीरे नीचे। पहला तो हो गया आपका पर्वतासन, ठीक है। सेकंड आसन कौन सा करेंगे? योग मुद्रा। योग मुद्रा में क्या करते हैं? कोशिश करनी है ये नीचे, शरीर को नीचे करनी है, ठीक है। हाथ पीछे इंटरलॉक करके ना शरीर को नीचे करनी है। जय श्री राधे। नदी अपने स्थान पे विराजमान हो गए। ठीक है, अपने शरीर के कंफर्टेबल के हिसाब से। मान लो किसी से ज्यादा नहीं होता ना, तो कोई बात नहीं, आप ऐसे भी कर सकते, कम भी कर सकते, ठीक है। आप अपने कंफर्टेबल के हिसाब से एक्सरसाइज कम या ज्यादा, आसान एक्सरसाइज करनी है जिससे हमारा शरीर जो है ना कंफर्टेबल, ठीक है। ये दो हो गए। उसके बाद करना है हमने शशांक आसन। ये शशांक आसन बहुत ही लाभकारी है। सबसे ज्यादा जो आसन लाभदायक होता है वो है शीर्षासन। शीर्षासन करने से सभी बीमारियां दूर होती हैं, क्योंकि वो सबसे मुश्किल है। फिर उसके बाद आता है सर्वांगासन। सर्वांगासन का मतलब है सारे अंगों का व्यायाम। फिर उसके बाद आता है भुजंगासन। भुजंगासन के भी बहुत लाभ है, वो भी मैं आपको भी करना सिखाता हूँ। और फिर उसके बाद सबसे ज्यादा लाभ है शशांक आसन के। शशांक आसन से जो है ना हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। फेफड़े जो है, जो लंग्स हैं हमारे, स्वस्थ रहते हैं। और जो है हमें बिल्कुल सारा दिन मूड हमारा बिल्कुल ठीक रहता है, हम खुश रहते हैं, मूड चेंजर है। ये बहुत अच्छा आसन है, ये मैं आपको करके ये देखो जी, ये वज्रासन में बैठ के हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। आप कोई भी एक्सरसाइज करो उसके लिए सही तकनीक बहुत जरूरी है। सही तकनीक के साथ करना है। हाथ छोड़ते हुए, हाथ नीचे जाते हुए, हाथ सांस छोड़ते हुए, और जब ऊपर आते हैं तो सांस लेते हुए, ठीक है, छोड़ते हुए सांस। फिर सांस लेते हुए ऊपर उठना है, और जो है ना फेफड़ों में सांस को हम रोक भी सकते हैं, ठीक है जी। ये आपके तीन आसन हो गए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो हम प्राणायाम कर सकते हैं, लोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं, भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं, जो है कपालभाति रोज कर सकते हैं। और भी करें तो बहुत अच्छा है। तो और नहीं तो हम ना ओम का जाप कर सकते हैं 3 बार। जितनी बार ओम का जाप करेंगे हमारे सांस लेने की जो है ना क्षमता उतनी ज्यादा बढ़ेगी। जैसे देखो, 3 बार हम मुंह से ओम का जाप करेंगे, लंबा सांस लिया, फिर 3 बार हम नाक से करेंगे ओम का जाप।
3 बार ओम का जाप करने से हमें जो है ना मानसिक शक्ति मिलती है, आत्मिक शक्ति मिलती है, हम खुश रहते हैं। और मैं एक बात बताता हूँ आपको, प्राणायाम के 4 तत्व होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। सबसे पहले रेचक, रेचक मैंने सांस लेना, पूरक मैंने सांस छोड़ना, और कुंभक मैंने सांस रोकना, ठीक है। और एक अंतः कुंभक होता है, अंतः कुंभक सांस लिया फिर छोड़ दिया, पेट खाली किया, उसको होल्ड करके रखा। ये जो है ना बहुत ही लाभदायक है अंतः कुंभक। अंतः कुंभक से हमारा शरीर बिल्कुल शुद्ध हो जाता है, सारी बीमारियां भाग जाती हैं, हम स्वस्थ रहते हैं, खुश रहते हैं। आप इन चीज़ों को करो। 3 बार आप बड़ा आसानी से ओम का जाप करो, नाक से, मुंह से, पर्वतासन करो, सुखासन करो, वज्रासन करो, जो भी आपको आसान लगता है, कंफर्टेबल लगता है, जिसमें आपको अच्छा लगता है वो आसन करो। खाने में जो है ना अपना अनुशासन रखो, रोग प्रतिरोधक क्षमता अपनी बढ़ाओ, खुश रहो और खुश रखो। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।